अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक बेयरिशनेस है। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे, क्या आने वाले दिनों में कोई बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ सकता है और मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी? खास तौर पे पहले हम बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेंगे कि बिटकॉइन अगर बुलिश सिनेरियो डेवलप होता है तो वो कहाँ तक जा सकता है? और अगर ये बेयरिशनेस ऐसे इंटैक्ट रहती है तो ये कहाँ तक मार्केट ड्रॉप हो सकती है? उसके बाद फिर हम ऑल्ट कॉइन्स को भी स्टडी कर लेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करना, क्या ये बेहतर रहेगा, या अगर कुछ लेवल्स को ऑल्ट कॉइन्स ब्रेक करते हैं तो हमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए या हमें इसको होल्ड करना चाहिए? तो चलें आइए समझते हैं। अच्छा, मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लूँ, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी ओपन अप द 4 आवर्स बिटकॉइन चार्ट। और 4 आवर्स के चार्ट में जो रीसेंट मूव बिटकॉइन ने दिखाई है उसमें मुझे एक पैरेलल चैनल असेंडिंग पैरेलल चैनल दिखाई दे रहा है, तो उसको हम प्लॉट कर लें। ये देखें, और इसका टारगेट, नॉर्मली ये असेंडिंग जो पैरेलल चैनल है ये बेरिश होते हैं। इसका टारगेट हम एक दफ़ा चेक कर लें। अ, ये 60s के अराउंड जा रहा है, एंड लाइक एनीथिंग बिलो 61 इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर बिटकॉइन। इसका हम एक दफ़ा फिब लेवल भी चेक कर लेते हैं। तो फिब लेवल हमारा 0.618 इज़ एट 61,000, और 61,000 से नीचे अगर क्लोज़ होता है तो वो काफ़ी बेयरिश होगा और हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन को एक दफ़ा वेबसाइट पे देख लेते हैं कि वहाँ पे इसकी पोज़ीशन कैसी शो हो रही है। तो हम टॉप सेटअप्स पेज पे जाएँगे, और इसके बाद हमारे पास रेंज टैक्टिकल मैट्रिक्स है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत यूज़फुल है। और गाइस, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको चेक करें, इन पे ट्रेड्स अगर आप ओपन करना चाहते हैं या टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप अपना एक फीडबैक दें। लेकिन मुझे अभी तक एज़ सच फीडबैक नहीं मिला। तो यहाँ पे भी अगर इसकी सपोर्ट देखें तो वो तकरीबन 61 के अराउंड है। जो मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया था कि 0.618 61 के अराउंड है। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये काफ़ी बेयरिश हो सकता है। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये महीना अभी तक एंड नहीं हुआ, अगर इसके नीचे ये क्लोज़ करता है तो वहाँ पे एक एंट्री, शॉर्ट एंट्री ली ली जा सकती है। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आपको एक लाइव या वीडियो में मैं आपको से बगैर किसी अपने सिस्टम, जो एडवांस सिस्टम मैं नॉर्मली यूज़ करता होता हूँ ट्रेडिंग के लिए, उसके बगैर यूज़ किए हुए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैट्रिक्स मैं एंट्री लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वो कैसा फिर परफ़ॉर्म करती है। तो अगर ये 61 से नीचे इस मंथ में क्लोज़ होता है तो वहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है। अदरवाइज़ जब नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट होगा और वहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं एंट्री लूँगा, और फिर देन वी विल सी हाउ इट गोज़। ये तो बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का एनालिसिस हो गया। अब ज़रा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे या लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि वो उसमें कैसे पोज़ीशंस उसकी सेटअप हो रही है। ये मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया, और इसमें आप देख सकते हैं कि 200 वीकली मूविंग एवरेज से स्टिल ये ऊपर है। अगर इस वीक की क्लोजिंग इस 200 वीकली मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज़ होती है तो वो काफ़ी बेयरिश होगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट बेयर मार्केट में भी इसने पहले 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ किया था, और फिर एक रैली इसमें आई थी जो कि शॉर्ट टर्म रैली थी। और जब सेकंड टाइम इसने ब्रेक डाउन किया था तो हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला था, और फिर फाइनली इट फॉर्म्ड द साइकिल बॉटम। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी डेवलप हो सकता है कि अगर ये दोबारा 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ करती है तो फिर एक बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है, और ये अपना यहाँ पे एक बॉटम फ़ॉर्म करेगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस शो हो रही है वो तकरीबन 69-70 के अराउंड है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा इस कैसी सिचुएशन डेवलप होती है। और लाइक आई सेड, अगर ये 200 के नीचे क्लोज़ करता है, इट्स गोना बी वेरी बेयरिश फॉर द बिटकॉइन। और इसके साथ मैं एक पैरेलल चैनल देख रहा हूँ, वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इंडिकेटर रिमूव कर लूँ और ये पैरेलल चैनल प्लॉट कर लें। ये देखें,
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन मोस्ट प्रोबेबली बॉटम अक्टूबर में फॉर्म करेगा। तो इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या टारगेट हमें ये देता है। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तकरीबन हमें दे रहा है 37,000 लाइक यहाँ में मैं एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ। तो अगर ये प्ले आउट होता है तो इसका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में 37,000 के अराउंड टारगेट है। और जैसे मैंने आपको अपने मॉडल्स में भी बताया था कि सब मॉडल यही बता रहे हैं कि मिड 30s में हमारा बॉटम बन सकता है। तो मार्केट साइकिल्स में जाके आपको ये देखें, अगर मैं इसका रिव्यू टारगेट करूँ तो 36 टू 37 का टारगेट है। तो अगेन उस पैटर्न से जो हमें टारगेट मिल रहा है वो हमारे मॉडल्स को जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा, ये तो था बिटकॉइन का एनालिसिस। अब थोड़ा-सा ऑल्ट कॉइन्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल 2 का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ये इस चार्ट में लाइक ये टोटल मार्केट कैप है बट एक्सक्लूडिंग बीटीसी। तो इसमें पहले तो आप ये देख लें कि ये इस टाइम स्पोर्ट पर इसकी प्राइस है। लाइक यहाँ पे हमें पहले रेजिस्टेंस मिली थी और ये अगर मैं इसको ऑल द वे लेके जाऊँ यहाँ पे 2022 में इसको सपोर्ट मिली थी, एक रैली आई थी और फिर जब इसको ब्रेक डाउन किया था तो एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला था। इसी तरीके से ये 2024 में जब इसके ऊपर इसने सपोर्ट बनाया तो हमें एक बड़ी रैली देखने को मिली। फिर एक बड़ा ड्रॉप आया, फिर इसको सपोर्ट बनाया और हमें एक बड़ी रैली देखने को मिली। अब अगेन इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। एक तो हमें ये सपोर्ट देखने को मिल रही है और इसके साथ ही एक और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो कि राइट फ्रॉम द बॉटम साइकिल बॉटम से ये देखें, ये एग्ज़ैक्टली इस टाइम ये सपोर्ट पर है। तो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोज़ करता है, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा और उसमें उसके बाद हमें 30-40% का ड्रॉप आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा प्ले करता है। क्या इस सपोर्ट को ये होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता? अच्छा, ये तो थी टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी लाइक तमाम ऑल्ट कॉइन्स, जिसमें इथेरियम भी शामिल है। अब हम एक दफ़ा टोटल 3 को देख लेते हैं जिसके अंदर बीटीसी और इथेरियम दोनों शामिल नहीं है। अगेन हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट ये देखें, हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट पर है। अगर इसको ब्रेक डाउन होता है और नीचे वीकली क्लोजिंग होती है तो अगेन ये इसके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। और इसके साथ ही मैं आपको पैरेलल चैनल दिखा दूँ जो इसने लास्ट साइकिल में फॉर्म किया था। तो मैं इसके बॉटम से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये देखें। तो ये देखें जब इसने ब्रेक डाउन किया वापस रीटेस्ट किया और उसके बाद इसमें क्रैश आया और डेफ़िनिटली इसका टारगेट इज़ गोइंग टू बी मच लोअर। तो ये टारगेट तो काफ़ी नीचे इसका दिखा रहा है। एक दफ़ा इसका फ़िब लेवल भी चेक कर लेते हैं। उसमें हमें हुँ, तो ये टारगेट 0.618 तक तो इसको आना चाहिए। उससे नीचे भी आ सकता है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कैसे डेवलप करता है, लेकिन फ़िलहाल ये बेयरिश है। और उसके बाद हम अदर्स का चार्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। अदर्स का चार्ट अब ये क्या है? ये एक्सक्लूडिंग टॉप 10 है। तो मतलब ये तमाम ऑल्ट कॉइन्स का एक तरह का चार्ट है, लेकिन फर्स्ट टॉप 10 कॉइन्स जो कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं, तो उनको छोड़ के ये बाकियों का। इसमें अगेन देयर इज़ अ हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट लाइन जो कि ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन हाउ यू ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन, आप इसको यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हैं कि अभी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है और दूसरी ट्रेंड लाइन इसकी जो लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो वॉल्यूम अगेन इतना ज़्यादा
कंप्रेस हो गया और इतना कम हो गया कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे डेफ़िनेट आने वाले वीक्स में हमें देखने को मिलेगा। वो ब्रेकआउट या तो इस स्पोर्ट को प्रॉपर स्पोर्ट बना के ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। तो जैसे हमें कन्फर्मेशंस मिलेंगी विद द वॉल्यूम, अगर इसके नीचे भी क्लोज़ होता है और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं जनरेट होता, तो वो एक फेक आउट हो सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा और जैसे ही हमें कोई कन्फर्मेशन मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इसमें एंट्रीज़ और एग्ज़िट ले सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक ट्रेडिंग कोर्स मैं स्टार्ट करूँ। तो वो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग और ये आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो उसको जिन लोगों ने अभी ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियोज़ देखेंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि वो बहुत बेसिक लेवल इवन एक 12 साल का या इफ यू आर 10 ईयर ओल्ड आई विल मेक श्योर दैट आप उसको वीडियो देख के आप उसको समझ सकें और उसको फिर आप चार्ट्स पे अप्लाई भी कर सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें और इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।